गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट के बारे में कुछ सामान्य समझ विकसित किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि इसमें कौन कौन से बिंदुओं को कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है। इसकी रूपरेखा को देखा, इसके सिलेबस को देखा कि हमें इसके भीतर क्या क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस क्या है, इसके कंटेंट क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रतिबल क्या होता है, ये नहीं देखा। प्रतिबल तथा विकृति चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को थोड़ा बहुत समझा। उसमें उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। मैकेनिकल दृष्टिकोण से रिजिड बॉडी कोई होता है या नहीं भी होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बल की परिभाषा को समझा था। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है भार या बोझ के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है। लोड और फोर्स दोनों एक ही होते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि लोड अलग चीज़ होता है और फोर्स अलग चीज़ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। लोड कहिए या फोर्स कहिए, बात एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दो चार तरह के लोड होते हैं जिसका उपयोग हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, और कहीं कहीं इसकी चर्चा भी मिल जाती है और न्यूमेरिकल्स लगाने में, डेरिवेशन करने में, तो फिर इनका उपयोग होता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि इन बलों के प्रकारों को समझना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, इसमें है अचल तथा चल भार। ठीक है। डेड एंड लाइव लोड्स। ठीक है। अचल भार सबसे पहले समझते हैं। अचल भार क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा भार जो कि डेड टाइप का है, ठीक है, अचल है, अचल प्रकृति का है। मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है। मतलब एक जगह पे कोई बिंदु है और उस बिंदु पे एक नियत मान का ही बल लगा पड़ा हुआ है। न उस बल के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, न वृद्धि हो रही है, न कमी हो रही है। एक नियत मान का जो बल है वो लग रहा है किसी बिंदु पर। तो ऐसे जो लोड होते हैं, ऐसे जो बल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अचल भार या डेड लोड। ठीक है। अब जैसे कि इसके एग्जाम्पल पे हम बात करें, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वर्कशॉप में किसी नियत स्थान पर रखे गए मशीन का भार। ठीक है। जैसे वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में कोई एक एरिया होगा, कोई जगह होगा जहाँ पे कोई मशीन रखी होगी। मान लेते हैं कि लेथ मशीन रखी है, तो उस लेथ मशीन का अपना खुद का भार होगा, और जो एरिया है, जिस जगह पर वो रखा हुआ है, वो स्थान, तो उस स्थान पर एक नियत मान का बल लग रहा है। न उस बल में न वृद्धि हो रही है, न कमी हो रही है। तो लंबे समय से उस स्थान पर वह बल कार्य कर रहा है। तो ऐसे जो लोड होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे लोड को हम कहेंगे अचल भार। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है आपको मिल जाएगा ट्रस का भार। ठीक है। किसी बीम का भार, जैसे कोई दो टेक है, कोई दो सपोर्ट है, उस दो सपोर्ट पे कोई बीम रखी हुई है, तो उस बीम का जो भार है वो एक नियत मान का होगा, और वह भार जो है इन दोनों बिंदुओं पर, दोनों सपोर्ट पे एक लंबे समय से लग रहा है। ठीक है। उस बल में न वृद्धि हो रही है, न कमी हो रही है। तो ऐसे जो बल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अचल प्रकृति के, या अचल भार कहलाते हैं। दूसरा है चल भार। चल भार क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा भार जिसके मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अभी इस समय मान लेते हैं कि इस समय t1 समय में कोई बल लग रहा है, और उसके बाद t2 समय में वो बल बढ़ के या कम होकर के कुछ और हो जाता है। तो बल की जो प्रकृति है, बल का जो मान है,
बल का जो मान है वो परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे जो बल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चल भार कहते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी पुल पर चलती हुई रेलगाड़ी का भार, ठीक है, कोई पुल है तो उस पुल पर जो रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, तो उसका जो भार होता है वो चल प्रकृति का होता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई पुल है, उस पर कोई ट्रेन नहीं आ रही है तो उस पर तो जीरो लोड लग रहा है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन गुजरती है तो उसका भार क्या होता है, भार परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे पहिया मूव करता है, आगे जाता है, तो वैसे वैसे एक ही स्थान पर जीरो लोड होता है, फिर उस ट्रेन का भार हो जाता है, फिर जीरो लोड, फिर उस ट्रेन का भार। तो ट्रेन, तो बल का जो भार, बल का जो मान है वो परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे जो बल होते हैं उनको क्या कहते हैं, चल प्रकृति का कहते हैं या चल भार कहते हैं। अगला है अच्छी या अनुप्रस्थ भार, ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। ये क्या होता है, देखिए, जो भार किसी अवयव या धरन की लंबाई की अक्ष पर तथा अक्ष के समांतर दिशा में लगे होते हैं, अक्षीय भार कहलाते हैं, ठीक है। अक्षीय अक्ष से संबंधित है, ठीक है, इसके नाम से ही आप परिभाषित कर लेंगे इस भार को। तो ये क्या कहता है, ऐसा भार, जो भार किसी अवयव या किसी धरन की लंबाई के अक्ष तथा अक्ष के समांतर लगा हो, ठीक है, अक्ष के समांतर या अक्ष की लंबाई की दिशा में लगा हो, तो उसे भार, तो ऐसे भार को हम क्या कहते हैं, अक्षीय भार कहते हैं। तथा जो भार धरन के अक्ष के लंबवत या अनुप्रस्थ काट के ही तल में लगे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ भार कहते हैं, ठीक है। सीधा सा फंडामेंटल है, समझिएगा कि ऐसा बल जो किसी अवयव के अक्ष के समांतर या अवयव के अक्ष की लंबाई की दिशा में लग रहा हो, तो ऐसे बल को अक्षीय भार कहते हैं। और ऐसा बल जो उस अक्ष के लंबवत लग रहा हो, तो क्या होगा, वो अनुप्रस्थ भार कहलाएगा, ठीक है। अगला आते हैं तीसरा, तनाव तथा संपीड़न भार, ठीक है। तनाव की इंग्लिश होती है टेंसाइल और संपीड़न का अर्थ होता है कंप्रेशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, किसी वस्तु या अवयव को खींचने वाले बल को तनाव बल कहते हैं, ठीक है। यदि आप किसी मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये कोई अवयव है, ये भारी है, इस भारी चीज़ को हम किसी धागे से बांध करके खींच रहे हैं, ठीक है। तो जो बल कार्य कर रहा है खींचने में, ठीक है, इस ब्लॉक को हम किसी चीज़ से बांध करके खींच रहे हैं, तो उस दिशा में जो खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा है खींचने पे, ठीक है, तो वो तनाव बल कहलाता है। तो जो धागा में आप देखेंगे, ये धागा से बंधा हुआ है और आप यहाँ पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस धागे में तनाव बल उत्पन्न हो गया है, धागा टाइट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे बल की प्रकृति को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऐसे बल की जो प्रकृति होती है वो क्या कहलाती है, टेंसाइल या तनाव बल कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, वस्तु पर तनाव भार कार्य कर रहा है, ठीक है, एक ये वस्तु है कोई, और इस एरो से और इस एरो से इसको इस दिशा में खींचा जा रहा है, पी पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो इस पर क्या काम करेगा, इस पर तनाव बल कार्य करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कंप्रेसिव लोड, ठीक है, संपीड़न भार क्या कहलाता है, कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। इसके नाम से तो आप समझेंगे कि अगर कोई वस्तु है, कोई अवयव है, तो कंप्रेसिव लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड ऐसा लोड होता है जब हम किसी वस्तु को दोनों तरफ से दबाते हैं, ठीक है, जब हम किसी अवयव को दोनों ओर से कंप्रेस करते हैं, धक्का देते हैं, तो उस स्थिति में उस वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिव लोड कहलाता है, ठीक है। हाँ।
अब आगे देखते हैं, कर्तन भार या कर्तन बल। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, शेयर लोड या शेयर फोर्स। ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है शेयर लोड या शेयर फोर्स। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यदि किसी वस्तु पर बल या भार इस प्रकार कार्य करे कि उससे पदार्थ में शेयरिंग उत्पन्न हो, उसमें उस बल के प्रभाव से उस वस्तु में, उस पदार्थ में कर्तन हो या कर्तन होने की संभावना होती है, तो लगे इस बल को कर्तन भार का कर्तन बल कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ पर बल इस प्रकार लगाएं कि उस पदार्थ में कर्तन होने लगे या कर्तन होने की संभावना उत्पन्न हो, तो उस स्थिति में जो बल होता है वह शेयरिंग फोर्स कहलाता है या शेयर फोर्स कहलाता है। ठीक है, देखिए इसको एग्जांपल से हम मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, ये रिवेट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, ये रिवेट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है। रिवेट ज्वाइंट एक ज्वाइंट होता है जिसकी सहायता से हम किसी दो प्लेट को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये रिवेट ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट 1 पे फोर्स F लग रहा है इस दिशा में, और इस प्लेट 2 पे फोर्स F लग रहा है इस दिशा में। तो यहाँ पे देखिए जो बल के प्रभाव है, इस बल के लगने से जो बल में प्रभाव उत्पन्न होगा वो ये होगा कि बल के प्रभाव में आने से ये जो पदार्थ है, ये जो अवयव है, इसका प्लेट इस दिशा में मूव करेगा, इसका प्लेट इस दिशा में मूव करेगा, या इस दिशा में मूव करने की संभावना उत्पन्न होगी। तो आप देखेंगे कि बल के प्रभाव में आकर के इस पदार्थ में शेयरिंग की संभावना होती है, या शेयरिंग की संभावना उत्पन्न हो जाती है, या शेयर होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा जो बल होता है वो क्या कहलाएगा, वो शेयर फोर्स कहलाएगा, कर्तन भार कहलाएगा या कर्तन लोड कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही करते हैं, इतना ही करते हैं। आप इसे पढ़िए, ध्यान से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।